Hello, guys, and it's been a long time. I haven't made up any videos yet. Okay, so today, what we are up to is what you can see is we have to do a lab on the Google Cloud platform. Okay, so basically, first of all, I shall come to the concept of cloud, like what is cloud computing and why this. Okay, बेसिकली हम लोग अब तक क्या कर रहे थे, मशीन लर्निंग जो था हमारा, हम लोग क्या करते थे अपने मशीन में जुपिटर नोटबुक या एनाकोंडा में हम लोग यूज़ करते थे, फाइन। तो इसका एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका मशीन काफ़ी पुराना है, ओके, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग इंटेल कोर टू डुओ और जो पुराने पुराने प्रोसेसर होते थे, एंड इफ़ यू आर यूजिंग ओनली 2 GB ऑफ रैम, रनिंग अ सॉफ्टवेयर लाइक एनाकोंडा बिकम्स अ बिट हेवियर। ओके, मशीन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। सो इन दैट सिचुएशन से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वी यूज्ड दैट गूगल कोलैब। ओके, सो व्हाट इज़ गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन? इफ़ यू हैव हर्ड द टर्म गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन, यहाँ पे क्या होता है, लाइक ये जो मशीन है, ओके, ये मशीन कहीं और पे प्रेजेंट है, ठीक है। व्हाट वी आर यूजिंग इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन्स। तो ये प्रोसेसर जो है ये काफ़ी हाई हाई दीज आर हाईली पावरफुल, एंड ये किसी एक डेटा सेंटर में हॉस्टेड है, ठीक है, हार्डवेयर कहीं और पे प्रेजेंट है। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर हायरिंग देयर सिस्टम। तो उनका सिस्टम तुम हायर करके आप यूज़ कर रहे हो कुछ देर के लिए, एंड फॉर दैट थिंग यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ओके, सो अब आप लोग यहाँ पे पूछोगे कि हम लोगों ने गूगल कोलैब या ये सब क्यों नहीं यूज़ किया। तो इसका एक रीज़न ये है कि अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपके डेटा सेट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं। ओके, एंड इन गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन आप लोग एक सर्टेन अमाउंट तक ही प्रोसेस कर सकते हो, और अगर उससे हाई अमाउंट का अगर डेटा होता है देन यू मे नीड टू पे फॉर दैट। ओके, और फॉर गेटिंग द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक यूजिंग GPU और TPU प्रोसेसिंग, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, फाइन। देन एंड देयर ओनली दे विल बी गिविंग यू द सर्विस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेचुरल लैंग्वेज API यूज़ करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को क्लासीफाई करने के लिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ सीखेंगे, लाइक क्रिएटिंग अ नेचुरल लैंग्वेज API रिक्वेस्ट एंड कॉलिंग द API विथ कर्ल, using natural language API text classification feature and using text classification to understand a data set of new articles, फाइन। और ये पूरा जो काम करेंगे हम लोग आज गूगल कोलैब में करेंगे। तो अगर आप आज से पहले आपने कभी भी गूगल कोलैब यूज़ नहीं, सॉरी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में करेंगे, तो आज से पहले अगर आपने पहले कभी भी गूगल कोलैब यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पे आप उसका एक ओवरव्यू देख सकते हो। गूगल कोलैब क्या है, लाइक आप लोगों ने अगर नाम सुना है अमेजन वेब सर्विसेज AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है। तो AWS जो है ये अमेजन कंपनी आपको देती है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर जो है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल। ओके, एंड इसका गूगल कोलैब का एक सबसे अच्छा फीचर है दैट इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र, गूगल कोलैब आपको $300 का क्रेडिट्स देता है। सो नाउ फाइंड आउट हाउ मच $300 इज़। ओके, सो ये एक बेनिफिट है न्यू यूज़र्स के लिए। एंड द सेकेंड मोस्ट बेनिफिट इज़ दैट गूगल यूसेस ग्रीन एनर्जी फॉर इट्स डेटा सेंटर, सो इट इज़ क्वाइट एफिशिएंट एंड नेचर फ्रेंडली। Okay, so let's get started with our lab. Okay, so basically ये जो है ये एक practice lab है। Okay, even I am not using my own Google account. The Google account credentials will be provided by this Google's team. Okay, and you must remember this is only a one-time credential, username and password. So if you are trying to copy my things anywhere in the near future, so ये credential आपका काम नहीं करेगा। Okay, so this was a bit warning, and the second warning I would like to give you that, oops, if you are using Google Cloud platform and for lab purposes or practice purposes, it is better to use a new private window. Why a new private window? बिकॉज यहाँ पे आप गूगल का क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहे हो। अब गलती से अगर आपने अपना खुद का अकाउंट यूज़ कर लिया देन इट मे बी एन इशू। ओके, तो आपको बाद में पे भी करना पड़ सकता है, इसीलिए ये बेटर है कि आप एक इनकॉग्निटो विंडो में जब भी आप गूगल क्विक लैब्स में काम कर रहे हो, ठीक है। क्विक लैब्स क्या है, गूगल का एक फीचर है दैट इज़ मेड ओनली जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस। तो यहाँ पे मैंने गूगल के क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लिया है। अब हम देखेंगे हमारा लैब का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड देन एंड देयर वी विल प्रोसीड विथ आवर स्टडी, मीन्स कैसे यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो आगे हम लोग अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का जो यूज़र इंटरफेस है उसके अंदर, तो
लेफ्ट में आप लोग देख सकते हो ये जो इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं ये सब आप यूज़ कर सकते हो गूगल कोलैब के क्लाउड के अंदर। फाइन, क्या क्या चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ एन ऐप इंजन, देयर इज़ कंप्यूट इंजन, कुबरनेटिस इंजन है। अगर कुबरनेटिस का आपको नहीं पता है, हम लोग कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपर्स माइट नो लाइक व्हाट डॉकर एंड कुबरनेटिस इज़। ओके, इसके अलावा भी है बिग टेबल, डेटा स्टोर, फायर स्टोर यूज फॉर आई गेस एंड्रॉयड यू developers, you know like what is firestore. Then there is Google storage, there is Google SQL, Google Spanner. ये सब क्या है, अगर आप क्लाउड में और भी डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों को नॉर्मली पता भी होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल देर इज़ वन, ओके, IoT code is used for IoT related purposes. Big query जो for processing huge amount of queries. Then AI platform used for AI, natural language. Okay, these are the machine learning things और AI things यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया ही हुआ है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फाइन, ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं। लाइक मेरा जो प्रोजेक्ट नेम है, फाइन, यहाँ पे भी देख लीजिए ये जो प्रोजेक्ट नेम है लाइक एंड्स विथ ECD, सेम प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे गिवन है। प्रोजेक्ट ID जो है आपका सेम ही है एज द प्रोजेक्ट नेम। एंड प्रोजेक्ट नंबर, दिस इज़ अ ग्लोबली यूनिक प्रोजेक्ट नंबर। एंड प्रोजेक्ट ID भी जो होता है ये आपका ग्लोबली यूनिक होता है। ओके, अनदर थिंग, दिस लैब, ये जो लैब है ये आपको एक फिक्स्ड टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट इज़ 56 मिनट्स टाइम है और हमारे पास, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो okay, what I am now doing is opening up a terminal. Okay, Google Cloud Terminal. So like आप लोगों ने टर्मिनल यूज़ किया होगा एक लिनक्स सिस्टम में, तो यहाँ पे भी एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सिस्टम दिया हुआ है जिससे हम कोलैब मीन्स नॉट, आई एम गेटिंग ऑलवेज कन्फ्यूज विद दैट कोलैब थिंग। ओके, आप लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो इस टर्मिनल के थ्रू से। ओके, आपको जो भी काम करना है आप टर्मिनल यूज़ करके भी कर सकते हो, और यू कैन बेटर यूज़ द GUI मेथड। ओके, एंड दिस इज़ अ CLI, आपको पता ही होगा GUI CLI क्या है। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू, यहाँ पे बोला गया है कि APIs एंड सर्विसेज में जाना पड़ेगा आपको। मूविंग ऑन टू APIs एंड सर्विसेज। ओके, हाउ टू एनेबल द API, फर्स्ट यू नीड टू सर्च फॉर द API। एंड कौन सा API सर्च करना है, क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज API। फाइन, हमारा API आ गया। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा पहले आपका API एनेबल्ड है या नहीं। तो अगर आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है लाइक व्हाट इज़ एन API एंड हाउ इट वर्क्स, ओके, यू कैन सी यहाँ पे हमारा API पहले से एनेबल्ड है। तो API के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको ये एक रेफरेंस वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। लाइक API इज़ द मैसेंजर। ओके, किस तरह का मैसेंजर, सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, तो आप टेबल में बैठे हो और आपने कुछ खाने को ऑर्डर दिया है। अब ऑर्डर आपने किसको दिया है, वेटर को। अब वो वेटर क्या करेगा, अंदर जाएगा, अब जो कुक है उसको वो ऑर्डर पहुंचाएगा। देन जब आपका खाना रेडी हो जाएगा वो कुक वो ऑर्डर देगा API सॉरी वेटर को, एंड फाइनली वेटर वो खाना आप तक लेके आएगा। सो ये जो काम है बीच वाला, ये जो वेटर वाला काम है, दैट इज़ द API। फाइन, तो द मैसेंजर। ओके, तो हमारे यहाँ पे API पहले से इनेबल्ड है। ओके, क्रिएटिंग एन API की। फाइन, credentials, create credential API key. Copy the key just generated, then click close. ओके, तो यहाँ पे हमारा API का जो की है इसको कॉपी करके एक जगह पे हम लोग रख देते हैं। फाइन, उप्स, आई थिंक just a minute, I need to place my cloud API key pasted.
fine. Now that you avoid. ओके, नेक्स्ट इन द क्लाउड शेल हम लोग को ये की पेस्ट करना पड़ेगा. फाइन, द की हैज़ बीन पेस्टेड. नाउ मूविंग ऑन टू टास्क 3. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमको यहाँ पे 7 टास्क परफॉर्म करने हैं. फाइन, सो ओनली द 2 टास्क हैव बीन डन. Okay, using the natural language API classified text method, you can sort text data into categories with single API call. The method returns a list of contains categories that applies text document range specifically. Okay, I need to read a hell lot of things. Salad with tapato is this spin on the Spanish. Oh Allah, what the hell? Create a request.json. Find the code. You can either create the file using one preferred command line editor's nano-vim. Create the new file. Okay. So I need to create a file now named request.json. तो यहाँ पे ये जो हम पूरा काम कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको अपने मशीन में कोई काम नहीं करना पड़ रहा है. जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे गूगल के डेटा सेंटर में होगा. तो पूरा काम गूगल के डेटा सेंटर में हो रहा है. बस आपको इस काम के लिए एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, नथिंग एल्स. फाइल का नेम होगा request.json. Fine, let's save our file. Now you can send this text to natural language API classify text method with the following command. Fine. Okay. सो डोंट गो ओवर विद द कोड. लाइक यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को एक डेमो दिखा रहे हैं कैसे काम करना है गूगल कोलैब में. एंड व्हाट टू डू हैज़ बीन रिटन ओवर देयर. मैं भी इतना समझाने में नहीं जा रहा हूँ. ओके, आई विल बी फोकसिंग ऑन हाउ टू परफॉर्म अ लैब इन द गूगल कोलैब एनवायरनमेंट. 2 categories for this text: food, drink, cooking and recipes, food and drink, food and meat and सी फूड. फाइन, 2 कैटेगरीज आप लोग देख सकते हो जो हमारे पास अवेलेबल है. Then classifying a large text data set. Okay, so basically यहाँ पे जो कमांड है gsutil, GS stands for Google Storage. So it will be copying a file from Google Storage and then we'll be working on with that file. Create a BigQuery table. Okay, now let's open BigQuery. आप लोगों को कहा गया था. ओके, सो बिग क्वेरी इज़ अ बिट इंटरेस्टिंग. यहाँ पे आप लोगों का क्वेरी जो है, ओके, नॉर्मली आप लोग जो लैब्स वगैरह में या स्कूल कॉलेजेस में जो एसक्यूएल वगैरह परफॉर्म करते हो वो मैक्स टू मैक्स कितना बड़ा डेटा सेट का होता है, अ फ्यू MB और समथिंग लाइक दैट. बट जब आप ओरिजिनली इंडस्ट्री में जाते हो कोई भी डेटा सेट आपका GB या TB से कम में नहीं होता है. फाइन,
एंड बिग क्वेरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपका जितना भी बड़ा डेटा सेट हो, it takes only a few seconds. Okay, only a few seconds. Like if I wish I could have shown you, like it took me near about 2 seconds to process a 90 GB file. 2 seconds. फाइन. तो यहाँ पे हम लोग बिग क्वेरी ओपन कर चुके हैं. हम लोग को एक डेटा सेट क्रिएट करना है. ओके, लेट्स मिनिमाइज आवर टर्मिनल. Create data set, name of the data set, data location default. Fine. Create table. Create form empty. From empty table, name your table article underscore data. Add field. Then first article underscore text, which is a string, and a label category, which is, it will be category, string and nullable, and finally confidence float. Confidence, which is a float. Oops, I have received there is a phone call coming. Okay, let me finish this task first, then and there only I will be receiving this call. फोन्स वगैरह आते रहते हैं, आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिकॉज द टाइमर इज़ लिमिटेड. आई कैन नॉट रिसीव एनी कॉल और एनीथिंग लाइक दैट जस्ट नाउ. Okay, fine, let's create our table. We have done up to task 6. Okay, just a minute guys. Fine, so where were we? Okay, back in the cloud shell. Okay, now we have to move to the cloud shell and my project name. Your project name is always your project ID. सो ये कुछ टर्म्स है जिसको आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. Can the run commands in the cloud shell to create a service account. ओके, सो आप लोग सोच रहे हो कि सर्विस अकाउंट क्या है. अभी आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ अ सर्विस अकाउंट. जब आप डेप्थ में जाओगे तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा. ओके, and this is the first time I have been creating a video, and this 19 minutes video is nearly costing me around a GB. Okay, fine, I hope I don't have to compromise with the video quality. Okay, next create a file called classify.txt, classify text.pst, and copy the following. Replace my project ID. Okay, तो क्विक लैब्स में काफ़ी ज़्यादा काम होता है एंड आपको काम ख़त्म करना पड़ेगा, कोई आपके पास उपाय है नहीं. क्लासिफाई टेक्स्ट पाई एंड पेस्ट. ओके, नाउ
replace your project with GCP project ID. Now I have to find where is my project ID. Got it. And save. I need to run the script. ओके सो इट विल बी टेकिंग अ बिट टाइम, बट अगर आप ये काम एक नॉर्मली मशीन में करने जाते हो यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो दिस इज़ अ वार्निंग कि क्लाउड जो है ये गूगल क्लाउड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है. मीन्स you can create a CPU which contains 40 cores and which may have 900 gigs of RAM. Fine, I'll show you that part. Okay, our work hasn't finished yet. जब तक काम ख़त्म नहीं होता थोड़ा रुकना पड़ेगा. ओके टिल देन आप लोगों को एक छोटा सा टूर करा देते हैं. I need to log in again. Not an issue. ओके सो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा वर्चुअल मशीन और वर्चुअल सीपीयू. फाइन, तो यहाँ पे कैसा कैसा वर्चुअल मशीन बनाने का ऑप्शन है ये भी आप लोग थोड़ा देख ही लो. एंड यू कैन क्रिएट योर मशीन ऑन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ पे भी गूगल का ये डेटा सेंटर प्रेजेंट है वहीं पे आप अपना मशीन बना सकते हो. अब ये मशीन का जो स्पेसिफिकेशन होगा ये भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो. फाइन, तो ये ऐसा मशीन होगा जहाँ पे जो आप शायद से मैनुअली कभी क्रिएट ना कर पाओ क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं होगा. फाइन, सो फर्स्ट आपको जो करना है रीजन सिलेक्ट करना है कि आपका सीपीयू कहाँ पे हॉस्टेड होगा. फाइन, वर्ल्ड के किस कोने में. तो यूएस हो, यूरोप हो, एशिया हो, हर एक जगह पे गूगल का जहाँ पे भी डेटा सेंटर है वो लोकेशन दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाके चूज़ कर सकते हो. देन इज़ द जोन, किस जोन पे आपको सिलेक्ट करना है. फाइन, नेक्स्ट जो है आपका है मशीन टाइप. तो आपका जो मशीन होगा उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा तो देख लेते हैं. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम वन वर्चुअल सी पी यू. यहाँ पे वी सी पी यू मीन्स वर्चुअल सी पी यू विच में कंटेन 614 MB ऑफ मेमोरी. तो दिस इज़ द मिनिमम वन. चलो मैक्सिमम में बोला जाए तो ओके, सो देर इज़ वन सी पी यू विथ 160 वर्चुअल सी पी यूज़. ओके, सो हम लोग कहते हैं ना dual core processor, quad core processor, octa core processor. You may have a machine with 160 core processor and you can see the memory beside that. कितना लिखा हुआ है मुझे दिख नहीं रहा है अच्छे से. कितना ये GB है या TB है. तो आई होप इतना मेमोरी कोई भी दुनिया का कुछ भी काम करने के लिए काफ़ी होगा. अब ये डिपेंड करता है आपके डिफरेंट प्रोवाइडर्स के ऊपर. ओके,
So this was just a demo. Okay, and those who are new to my channel or watching my videos, you guys can connect to me on LinkedIn. This is my LinkedIn profile. Okay, so for any professional purposes, you may connect to me. Okay, still the command is running. पता नहीं कब ख़त्म होगा. You guys can fast forward a bit. Okay, there is no option to pause this video right now, otherwise it will be an issue for me. दो मिनट बोल के काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं. वाह, कोई ऐसा टास्क चूज़ करना चाहिए था जहाँ पे कम टाइम लगे. एनीवेज चूज़ कर लिए, अब इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे. और देखते क्या क्या टास्क बाकी है अभी भी. फाइन, वी हैव टू रन अ क्वेरी. ओके, देयर आर अ फ्यू क्वेरीज जो अभी हमको रन कराना है एंड आउटपुट देखना है. कब कंप्लीट होगा? कम ऑन गूगल, कितना टाइम ले रहे हो? वैसे कभी कभी हो जाता है, बिकॉज कुछ टास्क होते हैं जहाँ पे मशीन लर्निंग का, जहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है. ओके, टिल देन what you guys can do is okay, many of you were asking like whichever cloud platform is good, और कौन सा सीखा जाए. लाइक मार्केट में बहुत सारे हैं. देयर इज़ AWS, देयर इज़ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, देयर इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. ओके, एंड सबके अपने अपने सर्टिफिकेशंस होते हैं. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी एक चूज़ कर लो. अगर मार्केट के साइड से देखा जाए तो AWS का मार्केट वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट है, एंड देर आर मेनी कंपनीज हु यूजेस AWS. बट ऐसा नहीं है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या एज्योर को यूज़ नहीं करते. यू कैन गो फॉर देयर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स एज वेल. ओके, तो आज के टाइम पे क्लाउड एक ऐसा चीज़ है जो हर एक कंपनी में यूज़ किया जाता है. एंड इफ़ यू कैन बी अ क्लाउड डेवलपर और अ क्लाउड स्पेशलिस्ट, तो आपका मार्केट में काफ़ी प्राइस होगा. प्राइस मीन्स यू नो व्हाट आई मीन. एक अच्छा जॉब, एक अच्छी सैलरी, सब कुछ आपको मिलेगा. तो इट इज़ बेटर टू बी अ क्लाउड डेवलपर. ओके, फाइन. नाउ इट इज़ राइटिंग द नेचुरल लैंग्वेज API आर्टिकल डेटा टू आवर बिग क्वेरी. फाइनली, थैंक गॉड इट इज़ डन. Okay, now you can see our query is running. This is our result. So we have got 604 rows in total. So the job information, it took about 1 second to do this query. And now let's proceed जैसे कहा गया था. ओके, सो SQL आई होप आप लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा. फाइन, वी हैव गॉट 119 रोज ऑफ डेटा, एंड लाइक क्या क्या हमारे पास कैटेगरीज है एंड किस कैटेगरी में कितना करके हमारा डेटा है. फाइन, और द काउंट,
you can see the count. Okay, if you wanted to find the article returning more obscure category like arts and entertainment, music and audio, classical music, you may have to run the following query in as per the given data set. सी आप लोगों को रिजल्ट मिल गया जो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक एंड ऑडियो, क्लासिकल म्यूज़िक इसके अंदर आ रहे थे. एंड टू गेट ओनली द आर्टिकल वेयर NLP API रिटर्न अ कॉन्फिडेंस कोड ग्रेटर देन 90. तो कॉन्फिडेंस कोड ग्रेटर देन 90 जहाँ पे भी आया था हमको वो आर्टिकल टेक्स्ट रिटर्न करने हैं. यू कैन सी यहाँ पे 231 रिटर्न किया है रोज़. तो ये सारे हमारे हैं आर्टिकल डेटा जो रिटर्न किया गया है. सो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज वो है जो ह्यूमन टेक्स्ट को लेके हम लोग काम करते हैं. लाइक आप कोर्टाना को बोलते हो और यू कैन से ओके मैं करके दिखाता हूँ. हे सीरी. ओके इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ. एनीवेज तो यहाँ पे होता क्या है नेचुरल लैंग्वेज में, लाइक आप गूगल को बोलते हो हे गूगल, तो वो जो आपका आप जो कह रहे हो गूगल से उसको पहले प्रोसेस करना पड़ेगा ना इन्फॉर्मेशन कि आपने क्या कहा है. देन वो रिस्पॉन्ड करेगा येस से. और अगर आप बोलते हो कि कैन यू कॉल दिस नंबर फॉर मी, सेट एन अलार्म एट, तो यहाँ पे ये जो ह्यूमन वॉइस है, ठीक है, दैट इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज. एंड इसको लेके जो काम करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो इसका काफ़ी मार्केट में डिमांड है. एंड मशीन लर्निंग AI का ये वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशन का भी फील्ड है. सो आज के टाइम पे अगर आपको इस फील्ड में जाना है, दिस इज़ अ ग्रेट कैरियर चॉइस. ओके तो फाइन, यहाँ पे हम अपना लैब ख़त्म करते हैं. दिस होल थिंग टुक अबाउट 30 मिनट्स. ओके थैंक यू गाइस, होप टू मीट यू सून. एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में हम फिर से मिलेंगे. थैंक यू, टिल देन बाय बाय.